अगर आज एक एवरेज इंसान की लाइफ सिर्फ 70 साल की रह गई है तो वो अपनी अगली 2 जनरेशन के आगे नहीं देख पाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपनी अगली 1 या 2 नहीं बल्कि 4 से 5 जनरेशन को भी देखा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 1875 की, जब फ्रांस के एक छोटे से शहर आर्लेस में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम जॉन लुइस कालमन रखा जाता है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये बच्ची आगे चलकर इतनी जिंदगी जिएगी कि ये इतिहास लिख देगी। ये वो जमाना था जब कार्स और एरोप्लेन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। लोग घोड़ा गाड़ी से ट्रेवल किया करते थे। लोग अपने घरों में लाइट्स की जगह मोमबत्ती का यूज किया करते थे। चलिए जानते हैं कि जॉन लुइस कैलमट ने अपने जीवन में क्या क्या देखा है। साल 1889, तब लुइस सिर्फ 14 साल की थी जब उसने आईफिल टावर को पूरा बनते हुए देखा था। साल 1996 में लुइस ने 21 साल की उम्र में शादी करी थी। तब महात्मा गांधी ने जस्ट ही साउथ अफ्रीका मूव किया था। इनफैक्ट महात्मा गांधी लुइस से सिर्फ 6 साल ही बड़े थे। अगर कुछ साल आगे देखें तो साल 1914, लुइस की एज अब 29 साल की थी और उसकी एक बच्ची भी हो चुकी थी। लेकिन तभी यूरोप में एक बड़ा धमाका होता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हो चुकी है। साल 1934, जब हिटलर का राइज देखने को मिला था, तब लुइस के परिवार में एक इंसिडेंट हो जाता है। दरअसल लुइस की बेटी की अनफॉर्चुनेटली एक रेयर डिसीज के कारण डेथ हो जाती है। उस टाइम पर लुइस सिर्फ 59 साल की थी। 59 साल की एज में आकर उसने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि अभी तो उसकी लाइफ आधी भी पूरी नहीं हुई है। साल 1942, अब वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो चुकी थी। कई लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया था। ठीक इसी तरह का इंसिडेंट लुइस के साथ भी हुआ था। जब वो 64 साल की थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया था। साल 1947 में जब इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी, तब लुइस की एज 72 साल की थी। उनके लाइफ में घोड़ा गाड़ी को कार्स और एरोप्लेन से रिप्लेस किया जा चुका था और मोमबत्ती को बल्ब से। साल 1969 में जब वो अपना 94th बर्थडे मनाती हैं, तब इंसान पहली बार चांद पर कदम रखते हैं। साल 1885, जब राजीव गांधी इलेक्शन जीतते हैं और इंडिया में आईटी रिवॉल्यूशन की स्टार्ट होती है, तब लुइस की उम्र 110 साल की होती है। अभी तक तो लुइस अपने घर में रह रही थी, लेकिन इस पॉइंट के बाद उनको एक नर्सिंग हाउस में शिफ्ट किया जाता है। साल 1998 में जाकर फाइनली दुनिया की नजर लुइस पर पड़ती है। तब ये पता चलता है कि ये सच में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन बन चुकी हैं। साल 1997 में जाकर 122 साल की उम्र में जब लुइस का देहांत होता है, तब ऑलरेडी कंप्यूटर्स और इंटरनेट का जमाना आ चुका था और अब इनका नाम गिनेस बुक में भी लिखा चुका था। ये तो थी गिनेस बुक की इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो यहाँ ऐसे कई महात्मा और सिद्ध पुरुष रह चुके हैं जो ऐसी कई वर्षों तक जीवित रहे हैं, जिन्हीं में से एक थे तिलंगा स्वामी, जिन्हें काशी का शिव भी कहा जाता था। गूगल के हिसाब से इनका जन्म 1607 में हुआ था और 1887 में इन्होंने समाधि ली थी। गूगल के हिसाब से इनकी उम्र 280 साल की थी और वहाँ के लोगों का तो ये तक मानना था कि तेलंगा स्वामी 400 वर्ष से भी अधिक जिए थे। वैसे अगर आपको भी तेलंगा स्वामी की भी लाइफ जर्नी चाहिए तो कमेंट में जरूर से बताना।